नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट खबरों की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को बड़ी हलचल हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेज दिया है और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। बताया जा रहा है 2 और मंत्री योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे गए अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, श्रम एवं सेवा योजन और समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूं। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। यूपी के पहले और दूसरे फेज के प्रत्याशियों के चयन को लेकर आज दिल्ली में महामंथन हो रहा है। इसमें यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भाग ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की कल यूपी की राजधानी लखनऊ में बैठक हुई थी और इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया गया। सूत्रों की माने तो मौजूदा विधायकों में से तकरीबन 20% चेहरे बदले जा सकते हैं और इन सब के बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री और चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि चुनाव संचालन और उम्मीदवारों को लेकर बैठक में मंथन हुआ है। पार्टी निष्ठावान, जनता में स्वीकार्यता वाले जिताऊ चेहरों को टिकट देगी। बैठक में इस पर भी मंथन हुआ कि डिजिटल प्रचार के तौर तरीकों को कैसे प्रभावी बनाया जाए। आज से शुरू हुए बीजेपी के टोली महासंपर्क अभियान के तहत पार्टी के 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं और वहां जाकर लोगों से बीजेपी के प्रत्याशियों को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देने की अपील कर रहे हैं। अगर बात प्रचार की करें तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी, जिसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने इस बार सख्ती से 15 जनवरी तक किसी भी तरह की बड़ी सभा या फिर नुक्कड़ सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगा रखा है। चुनाव आयोग ने वर्चुअल प्रचार और 5-5 लोगों के जनसंपर्क अभियान को अनुमति दी है। वहीं चुनावी तारीखों के घोषणा के बाद बीजेपी का पहला सियासी कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि महासंपर्क अभियान के तहत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार पर्यायवाची हैं। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस के कारनामे सभी ने देखे हैं और उसके कार्यकाल में किस तरह माफिया हावी थे। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2017 में जनता ने जिस तरह से कांग्रेस को विदा किया था, इस बार के विधानसभा चुनाव में उसकी हालत उससे भी बदतर होने वाली है। धामी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस की स्थिति आज 900 चूहे खाकर बिजली हाथ को चली जैसी हो गई है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि काफी समय पहले उन्होंने द फाउंटेन हेड नामक पुस्तक पढ़ी और अब कांग्रेस को देखकर यकीन होता है कि भ्रष्टाचार की फाउंटेन हेड यही पार्टी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के काले और खूनी पंजे से देवभूमि को दूर रखना जरूरी है। जहां बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने हल्द्वानी विधानसभा के लोगों से फेसबुक लाइव के जरिए संवाद किया है। हरदा ने कहा है कि सत्ता में रहते कांग्रेस ने हमेशा शहर को आगे बढ़ाने का काम किया है। इंदिरा हृदय का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि वो भी यहां से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती थी। कामों के दम पर ही लोग उन्हें विकास की देवी कहते थे। हरदा ने कहा है कि लोगों ने डॉक्टर इंदिरा को जो प्यार दिया है, मैं उसकी दुहाई देते हुए कह रहा हूं कि हल्द्वानी में विकास की पुरानी गरिमा स्थापित करने के लिए कांग्रेस को वोट दें। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि हल्द्वानी में आज भी नेतृत्व की मजबूत श्रृंखला कांग्रेस के पास है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य के तौर पर इस नेतृत्व का संरक्षक भी है। फेसबुक लाइव के दौरान कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में तुलना करने पर हल्द्वानी के लोगों का स्पष्ट झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखेगा।
गोवा में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन के दावों को कांग्रेस ने सोमवार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दरअसल इससे पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल चिदम्बरम के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी, जिसके बाद गठबंधन को लेकर संभावना जताई जा रही थी। हालांकि वेणुगोपाल ने इस संबंध में ट्वीट किया है और इससे साफ इनकार किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि समीक्षा बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा टीएमसी के साथ संभावित गठबंधन पर चर्चा की गई। ये अफवाह पूरी तरह से निराधार और असत्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि आश्वासन दिया है कि गोवा में वापसी को लेकर कांग्रेस को पूरा विश्वास है। बता दें, राहुल गांधी रविवार देर रात विदेश के अपने व्यक्तिगत दौरे से वापस आए हैं और अब चुनाव के मद्देनजर राज्य के लोगों में मिल रहे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई राज्यों की हालत चिंताजनक होती जा रही है। दिल्ली और मुंबई में बड़ी संख्या में डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि देश में कोरोना के रोजाना केस के मामले संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये करीब 2.25 लाख तक पहुंच चुकी है। पिछले आपको बता दें 24 घंटों में देश में 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले दिन की तुलना में 6.5% कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल केस की संख्या 3,58,75,790 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 277 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,84,213 हो गई है। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना और ओमिक्रॉन ने जमकर रफ्तार पकड़ी है, जिसके मद्देनजर भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एक गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी होगा। 8वें दिन यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। और आपको बता दें कि गाइडलाइंस जारी हो रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान भी जारी करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तेज हवा के साथ आई बारिश प्रदूषण को अपने साथ बहा कर ले गई। वहीं सफर के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में 93 दर्ज किया गया है। बता दें कि बारिश और तेज हवा के चलते मिली ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। वहीं वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाली एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि आगामी दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ही हवा की रफ्तार भी धीमी होगी। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के चलते यहां पर न्यूनतम तापमान एक बार फिर से गिरना शुरू हो गया है और शनिवार तक इसके 6 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के एक पूर्वानुमान के अनुसार लगातार पश्चिमी विक्षोभ के बाद राजधानी में रातें पिछले सप्ताह की तुलना में सामान्य से अधिक गर्म रही। बर्फ से ढके पहाड़ों से चलने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से तापमान में और गिरावट होगी। साथ ही दिल्ली में भी इस सप्ताह के शेष दिनों के मध्यम दर्ज के कोहरे पड़ने की संभावना है। साथ ही घने कोहरे भी पड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य से 2 डिग्री कम है। फर्रुखाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 1 दर्जन गायों की मौत हो गई है। रात के वक्त ट्रेन की चपेट में आई थी सभी गायें और सुबह ग्रामीणों ने गायों की क्षत विक्षत शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। महोबा जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग द्वारा यूपी-एमपी बॉर्डर पर बैरियर लगाकर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध लोडर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे रोकने के बाद उक्त लोडर में सवार व्यक्तियों के पास से 4,44,000 की नकदी बरामद हुई है और इसकी सूचना तत्काल चुनाव ड्यूटी में लगे उड़न दस्ते को दी गई। मौके पर पहुंचे उड़न दस्ते ने बरामद हुई नकदी को जब्त कर लिया है। कानपुर में खुलेआम आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कोटेदार द्वारा छपी योगी मोदी चने के पैकेटों में ग्रामीणों को वितरण किया जा रहा है। और बता दें कि कोटेदार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है, लेकिन उसका कहना है कि सप्लाई विभाग और गोदाम के अधिकारियों ने इस बारे में नहीं बताया था।
अमेठी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। अमेठी बीजेपी मंडल अध्यक्ष के द्वारा सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष के खिलाफ अमेठी कोतवाली में तहरीर दी है और सपा के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सपा के कार्यकर्ता धरना देंगे। बिजनौर में राष्ट्रीय दिव्यांग एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिवहारा थाना प्रभारी निरीक्षक पर अभद्रता और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है और थाना प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि बिजनौर एसपी ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया है। वाराणसी के न्यू कॉलोनी ककरमत्ता निवासी नारियल विक्रेता राम सजीवन जायसवाल की हत्या कर उसका शव भिखारीपुर स्थित हाईडिल के समीप सुलभ शौचालय के पीछे फेंक दिया गया। राम सजीवन के सिर पर किसी वजनी वस्तु से वार किया गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर चितईपुर थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। राम सजीवन के परिजनों ने शौचालय के केयरटेकर पर पुरानी रंजिश में उसकी हत्या का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासनिक मशीनरी के साथ ही पुलिस भी चुनाव को शांतिपूर्वक कराए जाने के लिए सक्रिय हो गई है। प्रशासन ने जहां राजनेताओं के होर्डिंग्स हटवाए तो वहीं एएसपी और सीओ ने कस्बा शाहाबाद में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया है। अमरोहा के गजरौला मोहल्ला में अंबेडकर पार्क के पीछे पशु का मांस मिलने से सनसनी फैल गई है, जिसकी सूचना लोगों ने तुरंत पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मांस के लोथड़े को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर के मटियार भूतहवा गांव में गला रेतकर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। युवक की लाश चक रोड पर मिली हुई और सुबह ग्रामीणों ने गांव के निवासी बजरंगी उर्फ बबलू की लाश देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र में एक गांव में खेत में 2 नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है, जिनमें से एक महिला और एक पुरुष का बताया जा रहा है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने नरकंकालों को और मिले कपड़ों और महिला के बालों को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। गांव में बीते 3 महीने से लापता युवक और युवती का ये नरकंकाल बताया जा रहा है। हरदोई में सरकार के दिशा निर्देश में बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। यहां टीकाकरण केंद्र में टीके लगाए जा रहे हैं। जिले में फ्रंटलाइन वर्कर्स सहित अन्य लोगों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहले दिन महिला अस्पताल में बनाए गए केंद्र में अच्छी भीड़ उमड़ी है। यहां फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के ऐसे बुजुर्ग हैं जो मेडिकल अनफिट हैं और उन्होंने भी बूस्टर डोज लगवाया है। बता देते हैं आपको, जहां पर हालांकि इस वर्ग के लिए चिकित्सक द्वारा पर्ची पर लिखे जाने के बाद बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाया गया। हमीरपुर जिले में चंद्रवाल नदी के किनारे ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्के मिलने से सनसनी फैल गई है। खजाना निकलने की खबर गांव में तेजी से फैल गई। देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई और बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीण चांदी के सिक्के निकालने के लिए गए और जब पुलिस ने इसकी जांच की तो खजाना निकालने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से भीड़ हटाया और मलबे को निकले 21 चांदी के ब्रिटिश कालीन सिक्के को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मामले की छानबीन में अब पुलिस जुट चुकी है। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर में नकली जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। यहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का उपकरण बरामद किया है, जिसमें पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ में एसएसपी और डीएम ने बूथों का निरीक्षण किया है। यहां पर आपको बता दें कि चुनावों को लेकर प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। यही कारण है कि चुनावों से पहले हर बूथों पर एसएसपी डीएम की पैनी निगाहें नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई अदालत में हो रही है। मजिस्ट्रेट स्तर पर भी रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट का गठन करने के बाद आजम खान को लेकर मुकदमों की सुनवाई दोबारा शुरू हो गई।
विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव के लिए आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और इसी के साथ ही बाराबंकी जिले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावों के संबंध में और अपराधियों पर की गई कार्रवाई के बारे में डीएम और एसपी ने जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कहा है कि चुनाव ड्यूटी में लगने वाले सभी कर्मियों को दोनों डोज अनिवार्य है। महोबा जिला अधिकारी ने अचानक जिला अस्पताल में पहुंचकर कोविड-19 ओमिक्रॉन के मद्देनजर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां कोरोना इलाज से संबंधित व्यवस्थाएं बेहतर मिली तो वहीं बेड में चादर और कंबल न होने पर सीएमएस को इस दौरान निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने अस्पताल के सभी अनुभागों का निरीक्षण करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अमरोहा के गदरियापुर निवासी युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने सूचना मिलते ही मामले की जांच पड़ताल की। वहीं घटना के बाद परिवार वालों का मातम से बुरा हाल है। बांदा में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मोहन साहू को शासन प्रशासन के आदेश पर कुछ महीने पहले स्थानीय प्रशासन ने वित्तीय पावर सीज कर दिए थे और शासन प्रशासन के आदेश के खिलाफ वित्तीय पावर बहाली के लिए नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू ने उच्च न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखा था, जिसे हाईकोर्ट में सुनते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के पक्ष में एक बार फिर वित्तीय पावर बहाल किए गए। वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मोहन साहू ने अपने समर्थकों के साथ जाकर नगर पालिका में पदभार संभाला, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी और उत्साह देखी गई। फर्रुखाबाद में पानी की समस्या और जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने चौकी के सामने जाम लगाया है। बता दें कि भोलेपुर क्रॉसिंग के पास बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान ही पानी की पाइपलाइन 15 दिन पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद आसपास के मोहल्ले वासियों द्वारा बार-बार संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया, जिससे घंटे तक फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मुख्य मार्ग का आवागमन ठप रहा। फर्रुखाबाद सरकार की नीतियों को लग रहा पलीता। और बता दें आपको, जहां फर्रुखाबाद में वैक्सीनेशन कर्मचारियों के असंवेदनशील रवैये से सरकार की नीतियों को पलीता लग रहा है और एक तरफ सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 100% वैक्सीनेशन के लिए जनता को प्रोत्साहित करने में जुटी है, तो वहीं जिला अस्पताल लोहिया के इमरजेंसी में बने वैक्सीनेशन सेंटर के कर्मचारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसके चलते स्लॉट बुक होने के बाद भी कर्मचारी ने महिला को वैक्सीन का टीका नहीं लगाया। शीतलहर और ठंड को देखते हुए गौवंशों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी अनुराग पटेल जिला कारागार बांदा में 50 पुराने कंबल मंगवाकर ग्राम पंचायत फलहरी में सुरक्षित पशु गौशालाओं में पहुंचकर गायों को कंबल पहनाया और ठंड से ठिठुर रहे गौवंशों को गुड़ खिलाया। वहां गौशालाओं में बता दें आपको, जहां पशुओं की देखभाल कर रहे कर्मचारी को जिलाधिकारी ने विशेष निर्देश दिए। वहीं उन्हीं के साथ ही उपस्थित पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि गौवंशों की सेहत का ध्यान देते हुए समय समय पर इनकी देखभाल करें और आवश्यक दवाइयां उपचार की व्यवस्था करें। आचार संहिता लगने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम और एसएसपी चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींच ही रहे थे कि तभी देर शाम रदौली में बदमाशों ने बाइक सवार सर्राफा व्यवसायी को बैग छीनने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को जान मान की हालत नुकसान नहीं पहुंचा है। और आपको बता दें, फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। मेरठ में चल रहे 4 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल के शूटिंग खिलाड़ियों ने धूम मचा दिया है और बता दें आपको, जहां उन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल का निशाना साधकर बड़ा मुकाम हासिल किया है। वहीं इस 4 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल का 19 मेडल मिले हैं, जिनमें से 11 गोल्ड 8 सिल्वर मेडल मिले हैं। इस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे कोच सनी कुमार वर्मा के नेतृत्व में आज मेडल पाए हुए टीम को सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार सिंह ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। बांदा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां पर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत अवैध शराब को तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले को लेकर 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दोनों से लगातार पूछताछ जारी है।
बरेली में बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने की अफवाह को लेकर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि अफवाह फैलाने को लेकर 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। महोबा के बगवाहा गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते किसान काफी परेशान हो गए हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिन तक लगातार झमाझम बारिश हुई है और ओलावृष्टि से एक किसान रामगोपाल की लगभग 20 बीघा में खड़ी दलहन और रबी की फसल 70 से 80% तक नष्ट हो गई है। तो वहीं परेशान किसान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्नाव में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया है। सदर कोतवाली पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त रूप से हुई कार्रवाई में 20,000 लीटर शराब बरामद की गई है और मकान में हुई छापेमारी में काफी मात्रा में स्प्रिट, खाली गत्ते, बोतल, रैपर बरामद हुए हैं। तो वहीं एसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक व्यक्ति के नाम सरकारी देशी शराब का ठेका है और उसकी जाँच करवाई जा रही है और दुकान की भी कैंसिलेशन की कार्रवाई करवाई जा रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष अजय टमटा भी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई है। साथ ही सीएम धामी कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। चरखी दादरी में पिछले कई दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने शहर भर में प्रदर्शन किया है और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उसके बाद सीटीएम नरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश के साथ रेवाड़ी के सरकारी डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। बता दें कि सरकारी डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से आपातकालीन सेवाओं को छोड़ तमाम तरह की ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही हैं। आंगनवाड़ी वर्करों ने सोमवार को भी बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में मांगों को लेकर धरना जारी रखा था, जहां धरनारत वर्करों ने सेवा समाप्ति के मिल रहे नोटिसों पर रोष जाहिर किया और उपायुक्त कार्यालय के समक्ष नोटिसों की प्रतियां जलाई गई। सोमवार को 34वें दिन भी धरने दे रही आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। उन्होंने कहा है कि 12 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।